अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। आज की वीडियो में हम कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 11 का आगाज करेंगे और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में जो सबसे पहला पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश पोर्शन। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द मीनिंग ऑफ इडियम ब्रेकआउट। मुहावरे के मायने बताइए ब्रेकआउट। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अकर सडनली यानी कि अचानक हो जाना, ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाना, इनकम्प्लीट यानी कि मुकम्मल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिनोनिम ऑफ क्लीमेंसी इज। नरमी का मुतरादिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्रूएल्टी यानी कि जुल्म, हैवक यानी कि तबाही, मर्सी यानी कि रहम, डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्सी यानी कि रहम। इसके अलावा क्लीमेंसी के सिनोनिम में मर्सी, मर्सीफुलनेस, लिनिंसी, चैरिटी, ग्रेस, फॉरबेरेंस, माइल्डनेस, लिनिटी, काइंडनेस और इंटेलिजेंस शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ही वेंट टू लाहौर डैश ट्रेन। वो ट्रेन के जरिए लाहौर गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑन, विद, बाय या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल में ट्रेन के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी बाय। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। हियर अलोंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो सड़क पर चल रहा है। यहाँ अलोंग किसकी मिसाल है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रिंग अप। ब्रिंग अप के मुतरादिफ का इंतखाब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉलो यानी कि पैरवी, रेस यानी कि उठाना, ट्रैक यानी कि रास्ता या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस यानी कि उठाना। इसके अलावा ब्रिंग अप के सिनोनिम्स में रेस, रियर, नर्चर, रेफर, मेंशन, इंट्रोड्यूस, फॉस्टर, एजुकेट, साइट और ब्रीड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एवरी मैन एंड वुमन इन ए फैमिली डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड। खानदान में हर मर्द और औरत बच्चे की परवरिश के जिम्मेदार हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं और, इज, बोथ ए एंड बी या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगर हम इस फिक्रे में गौर करें तो इसमें एक खानदान का जिक्र किया गया है, इसलिए ये फिक्रा सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा और इसमें इज का इस्तेमाल किया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इज। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक डैश खानदान से था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाशमी, कुरैशी, मक्की या फिर मदनी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्कड एज ए शेपर्ड फॉर डैश। इब्तिदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बनु साद, बनु असद, बनु उमैया या फिर बनु मखजूम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बनु साद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश बेटे थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, जिनमें इब्राहिम इब्ने मोहम्मद, अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद और कासिम इब्ने मोहम्मद शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिलीव्ड बाय अल्लाह। ज़बूर अल्लाह ने किस नबी पर नाजिल किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम,
प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम या फिर प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। अगर हम 4 आसमानी किताबों की बात करें तो इसमें तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद शामिल हैं। तौरात हजरत मूसा पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद पर नाजिल हुई, अंजील हजरत ईसा पर नाजिल हुई और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किसका लक़ब था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट यकूब अलैहिस्सलाम या फिर प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज नमाज खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ डैश। नमाज खसूफ डैश के वक्त पढ़ी जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, अर्थक्वेक या फिर हैवी रेन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ल्यूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट पोर्शन है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आईन साज असेंबली के पहले सदर कौन थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लियाकत अली खान, कायद आजम, मौलवी तमीजुद्दीन या फिर सरदार अब्दुल रब निश्तर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कायद आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आईन साज असेंबली ने करारदार मकासद का पास की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 14 फरवरी 1949, 12 मार्च 1949, 9 जून 1949 या फिर 15 अगस्त 1949। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत क्या था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कराची, लाहौर या फिर रावलपिंडी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस आइन में पहली बार 2 ऐवानों वाली मुकन्ना फराहम की गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1949, 1956, 1962 या फिर 1973। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत अख्तियार की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1939, 1927, 1947 या फिर 1949। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन। पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3 जून 1948, 6 जून 1949, 3 जनवरी 1948 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 1948। नेक्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज द बुक ए फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाय। किताब हथियारों को अलविदा किसने लिखी थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चार्ल्स डिकन्स, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हक्सले या फिर थॉमस हार्डे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज ए फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रीजुडाइस इज रिटन बाय। एक मशहूर नावल प्राइड एंड प्रीजुडाइस किसने लिखा हुआ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं R.L. स्टीवनसन, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट या फिर शेक्सपियर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज हु हैज रिटन द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गांधी, निराद चौधरी या फिर KM मुंशी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज द फेमस लिटरेरी वर्क तहकीकुल हिंद वाज रिटन बाय। मशहूर अदबी तसनीफ तहकीकुल हिंद किसकी तसनीफ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल बरूनी, काफी खान, चटर्जी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल बरूनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द बुक गलीवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय, किताब गलीवर्स ट्रेवल्स किसने लिखी थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चार्ल्स लैम्ब, जोनाथन स्विफ्ट, चार्ल्स डिकन या फिर शेक्सपियर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज हु रोट वॉर एंड पीस, जंग और अमन किसने लिखा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टे, शेक्सपियर या फिर चार्ल्स डिकन्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टे। नेक्स्ट पोर्शन है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, निजाम शमसी का सबसे बैरूनी सियारा कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मरकरी, प्लूटो, नेपच्यून या फिर यूरानस। अगर हम पुरानी तहकीकात के मुताबिक बात करें तो प्लूटो आउटर मोस्ट प्लैनेट था, लेकिन अब जदीद और नई साइंसी तहकीकात के मुताबिक नेपच्यून आउटर मोस्ट प्लैनेट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज की ऐसा यूनिट है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एम्पियर, कोलम, ओहम या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें वोल्टेज का मेजरिंग यूनिट वोल्ट है, रेजिस्टेंस का ओहम, कैपेसिटेंस का फैरेड, चार्ज का कोलम, इंडक्टेंस का हेनरी, पावर का वाट्स, इंपीडेंस का ओहम, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज और कंडक्टेंस का साइमन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, विटामिन ए की कमी के नतीजे में होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रिकट्स, स्कर्वे या फिर हेयर फॉल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज, सुर्ख खून के खुलियात की उम्र डैश दिन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 60, 120, 180 या फिर 240। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज द सन इज ए, सूरज एक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड या फिर मेट्रियोर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, विटामिन डी की कमी के नतीजे में क्या होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रिकट्स, स्कर्वे या फिर हेयर फॉल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिकट्स। अगर हम रिकट्स की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में बोन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। इस कंडीशन में हड्डियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द रहता है और इनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। और अडल्ट्स के लिए इसी कंडीशन को ऑस्टियोमलेशिया का नाम दिया गया है, या इसको सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी मटेरियल मौजूद है, आप चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कमर जमान कायरा, मीर गजनफर अली खान, सैयद मेहदी शाह या फिर राजा जलाल हुसैन मकबून। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद मेहदी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज Which of the following Arab country became the first country to reach on Mars? मंदरजा झैल में से कौन सा अरब ममालिक मरीख पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज The Omicron SARS-CoV-2 variant was first reported to WHO on dash. Omicron SARS-CoV-2 वेरिएंट की पहली बार WHO को डैश पर अतला दी गई थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 23 नवंबर 2021, 22 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 नवंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज Which three countries signed nuclear pact name AUKUS?
किन 3 ममालिक ने अकूस के नाम से जोहरी माहदे पर दस्तखत किए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना एंड यूके, चाइना, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज टाइम मैगजीन डिक्लेयर्ड विच पर्सन द पर्सन ऑफ द ईयर इन 2022। टाइम मैगजीन ने 2022 में किस शख्स को साल का बेहतरीन शख्स करार दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जो बाइडेन एंड कामला हैरिस, एलॉन मस्क, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बाइडेन एंड कामला हैरिस। नेक्स्ट पोर्शन है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज sum of two numbers is 40 and their difference is 4. Ratio of numbers is, दो नंबरों का मजमूआ 40 है और इनका फर्क 4 है। नंबरों का तनासुब क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 11:9, 11:7, 11:1, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11:9। इस सवाल का सलूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। Next question number 37 is a hollow iron pipe is 21 cm long and its external diameter is 8 cm. If the thickness of the pipe is 1 cm and iron weight is 8 gram per centimeter cube, then the weight of pipe is, एक खोखले लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है और इसका बरूनी कतर 8 सेंटीमीटर है। अगर पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का वजन ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3.696 किलोग्राम, 6.696 किलोग्राम, 4.696 किलोग्राम, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.696 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज द सम ऑफ 5 consecutive even numbers of set x is 440. Find the sum of a different set of 5 consecutive integers whose second least number is 121 less than double the least number of set x. set x के 5 लगातार अददों का मजमूआ 440 है। लगातार 5 अदद के मुख्तलिफ सेट का मजमूआ तलाश करें जिसका दूसरा कम से कम नंबर 121 सेट x की कम से कम तादाद से दुगना कम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 236, 228, 240, या फिर 248। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज 220% ऑफ ए नंबर x इज 44। व्हाट इज 44% ऑफ x? नंबर x का 220% 44 है। x का 44% क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 6.6, 8.9, 8.8, या फिर 8.0। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज इन ए मिक्सचर 60 liters द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। इफ द रेशियो इज टू बी एडेड 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। 60 लीटर के मरकब में दूध और पानी का तनासब 2:1 है। अगर ये तनासब 1:2 होना है तो मजीद पानी की मकदार क्या होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 60, 50, 40, या फिर 80। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 60। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज, समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वॉस्टॉक, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, या फिर सुंदस ट्रेंच। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया के बाद 10 ज़ैन में से सबसे छोटा बरआज़म कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या फिर यूरोप। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया की बुलंद तरीन आबशार है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विक्टोरिया, टूजेला, एंजल, या फिर नियाग्रा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़े समुद्र की शनाख्त करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, या फिर आर्टिक ओशन।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन। और अगर हम लार्जेस्ट ओशन से स्मॉलेस्ट ओशन की बात करें तो पैसिफिक सबसे बड़ा है और आर्टिक सबसे छोटा है। और लार्जेस्ट ओशन से स्मॉलेस्ट ओशन को याद रखने की ट्रिक है पैसा, यानी कि सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक। पैसिफिक के बाद आता है अटलांटिक, अटलांटिक के बाद आता है इंडियन, इंडियन के बाद आता है साउथर्न और सबसे छोटा है आर्टिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज सी ऑफ जापान इज फेमस फॉर। समुद्र जापान किस चीज के लिए मशहूर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑयल रिजर्व्स, मिनरल वाटर, फिशिंग एरिया या फिर आइसबर्ग्स इन वाटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिशिंग एरिया। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज बादबान के मुसन्नफ कौन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसन अस्करी, नासिर काज़मी, अहमद नदीम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हसन अस्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज ये डैश आम नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शारे, शर्रा, शराहे या फिर शारे। इस फिक्रे में हमने इमला की गलती निकालनी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शर्राए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया। किसका शेर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं शादिन हमायूं, गालिब, इकबाल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शादिन हमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज कलमी नुस्खे किस दस्तावेज या गैर मतबूआ किताब को कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मखतूता, मुकदमा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर हम मखतूता की बात करें तो मखतूता को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। मखतूता पुरानी कलमी किताब या रवायती तौर पर हाथ से लिखी गई कोई भी दस्तावेज होती है। और अगर हम मुकदमा की बात करें तो इसको दिपाचा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रीफेस कहते हैं। किसी भी किताब का मुख्तसर तारुफ मुकदमा कहलाता है। मुकदमा तबसरे से तवील तर और इल्मी मकाले से मुख्तसर जिसका एक मजमून होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मखतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। मंदरजा ज़ैन में से दुरुस्त जुमला बताएं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मकसूद घर आ गए है, मकसूद घर आ गया है, मकसूद घर आ गया है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मकसूद घर आ गया है। इस ग्रैंड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है और इस ग्रैंड सीरीज से अपडेट रहने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।